कोई परेशानी आ जाए तो अपनी मेहनत की कमाई दीन दुखियों को दे दे। किसको दे दे? उसे दाता कहते हैं। उसके गांव में परेशानी आ जाए और पैसे वाला है तो अपने गांव के दीन दुखियों को अपनी मेहनत की कमाई दे करके उनको खुशी करे, ये दाता कहते हैं। देने वाले को मेहनत से कमावे, अपनी कमाई किसी दीन दुखी को परेशानी हो तो दे दे, ये दाता है। या दाता या सूर, सूर किसे कहते हैं? जो सेनानी होते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और पीछा ना हटते हैं, सीने पर गोली खा लेते हैं, अपनी मर्यादा को तोड़ते नहीं हैं। ऐसी माँ के बच्चे, वो माँ ओण हो जाती है उन बच्चों को जन्म देकर। हाँ, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। देखो, अगर वो शहीद हो जाता है तो भी उसका नाम लिख जाता है, नहीं लिख जाता है? शहीद हो गया तो भी नाम है, और जीत के आ गया तो भी नाम है। इसलिए माताएं ऐसे बच्चों को जन्म दें। या दाता या सूर, जननी जने तो भगत जन, ना दाता या सूर, ना तो जननी बाज रह जाए। कैसी रह जाए? बच्चों को अगर ऐसे बच्चे ना हो, बच्चे मूर्ख हो, जन्म देकर के शराब पीते हो, मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, माता पिता से अशुद्ध बोलते हो, ऐसे बच्चों को जन्म देकर माताएं सुख पाएंगी? कभी नहीं पाएंगी। वे तो यही कहेंगे लास्ट में, अरे बेटा तू तो जन्म लेते ही मर जाता तो सही था, नहीं कहेंगे? हाँ, इससे तो मैं जन्म देकर क्या फायदा हुआ, बेकार में चला गया मेरा जीवन। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रह जाए, काय गमावे नूर। अपने शरीर की शक्ति खत्म ना करे ऐसे मूर्ख बच्चों को जन्म देकर। इसलिए तो मालिक का भजन ही करती रहे तो ठीक है। इसलिए राजीव क्या करना है? फर्स्ट नंबर किसका होता है? भजन करने वाले का। सेकंड नंबर किसका होता है? दान देने वाले का, मेहनत की कमाई से। और थर्ड नंबर किसका होता है? बॉर्डर पर गोली झेलने वाले का है। हाँ, तो इसलिए एक वीर साहब शिक्षा देते हैं, भजन करो, अच्छे सुंदर काम करो। हम 7 भाई हैं, सातों भाई कबीर साहब की भक्ति करते हैं। सातों, सबके घर में उनकी महिलाएं हैं, सब कबीर साहब की कंठी माला पहन करके नाम जपती हैं, सुबह शाम आरती करती हैं। ऐसे हमारे माता पिता ने 7 बेटों को जन्म दिया है, और हम सातों के साथों कोई गलत खान पान नहीं है। और आज माताएं एक अकेला बच्चा जन्म दे देती है, उसको भी नहीं संभाल पाती। माता बढ़ा ही देती, हमारा बालक मोटो पड़ जाए खाएगा। एक अकेले को नहीं संभाल पाती है, गलती है ना। हाँ, इसलिए बहुत मेहनत करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, बच्चों पे निगरानी रखनी चाहिए। हमारे बच्चे खान पान में न बिगड़ जाए। खान पान बिगड़ा नहीं और विदेशी हो जाओगे। फिर जब विदेशी हो जाओगे फिर भारत की संस्कृति डूब जाएगी, नहीं डूब जाएगी? हाँ, इसलिए कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रह जाए, काय गमावे नूर। तो देखो यहाँ अधिकतर देखो, ये देखो बैठा है, रुद्रपुर से आया है, तो ये देखो ये तो आधा महात्मा ही बन गया है। ये इसका बेटा है, इसका, और ये इसका बेटा। इनसे फोन किया कि देखो आज अकेले हैं चितौनिया, हम जल्दी आ जाओ, तो वो अपने बेटा को लेके आ गई, ये अपने बेटा को लेके आ गई। वो आ गई रजपुरा से, जे आ गई राई नवादा से।
तो बहुत सी माताएं पता है क्या माताएं बच्चे माताएं कहती लल्ला वहां ले चलिए, तू चली जा, हाँ हाँ काऊ से चली जा, हमें जा रहे, हाँ जाएंगे ही नहीं, तू चली जा, टुक टुक पे चली जाइए, पैदल चली जाइए, मैं क्या करेंगे तेरे संग जाके। ये देखो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लिए फिरता रहा, तो तुम संग नहीं जा सकते हो माताओं, क्यों? हाँ, एक कबीर साहब की शिक्षा है, अच्छे से परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। और आध्यात्मिक क्षेत्र तो इतना बड़ा है, सीखते सीखते तुम खुद ही महात्मा जैसे हो जाओगे। सीखने लगोगे तो तुम्हारी आत्मा अपने ऑटोमेटिकली महान हो जाएगी जब आध्यात्मिक क्षेत्र में घुस जाओगे। हाँ, खुद ही महान हो जाएंगे। ये महात्माओं के कपड़े पहनने से महान नहीं होती है, भक्ति करने से। हाँ, भक्ति तो पेंट टी शर्ट वाला भी कर सकता है, कुर्ता सुतनिया वाला भी कर सकता है, जो माताएं तो और ड्रेस में रहती हैं, सब कर सकती हैं। हाँ, सब कर सकती है, वो मालिक तो सबसे राजी रहता है। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र रहा। ये देखो 5 बाती का दीपक जल रहा है, इसका प्रतीक है आकाश जल पृथ्वी तेज वायु, 5 तत्व का। ये 5 बाती का संकेत क्या है? 5 तत्व का शरीर है, आकाश जल पृथ्वी तेज वायु। एक भी तत्व बॉडी में कम हो जाता है तो बॉडी डेथ हो जाती है, नहीं हो जाती। एक तत्व भी कम हो जाए तो प्राण निकल जाते हैं। ये संकेत है, ये स्थूल है, और ये शरीर में भी है, ये नक्शा है। ये अंदर ओरिजिनल चीजें हैं शरीर के अंदर। हाँ, वाटर कम हो जाए तो भी गए, और ऑक्सीजन कम हो जाए तो भी गए, और अग्नि तत्व कम हो जाए तो भी गए। ये 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व से मनुष्य का जीवन बना है। ये 5 तत्वों को भजन करने वाला जोड़ लेता है तो ये ज्योति बन जाती है। कोई संख्या जोड़ते जोड़ते 5 को जोड़ोगे तो कभी कभी 5 एक जगह अंक लिख दिए जाते हैं, 5 अंक लिख दिए जाते हैं। ऐसे ही जब ये 5 तत्व हैं, ये जोड़ करके एक ज्योति संकेत की जाती है। तो जोड़ना कौन सिखाता है? कोई गुरु से सीखो तो। मैथ कौन सिखाएगा? जो मैथ जानता है वही सिखाएगा, और जिसको मैथ ही नहीं आता तो क्या सिखा देगा? इसलिए मैथ गिनती, ओनली गिनती पढ़ लेने से मैथ नहीं आता है। ये गिनती है अलग अलग तत्वों की, और ये योग है 5 का। ये 5 का योग है। इस 5 को कैसे जोड़ोगे? ये कबीर साहब कहते हैं, ये गुण ज्ञान की बात है। तो ये गुरु सिखाते हैं कि बेटा ये 5 तत्व ऐसे जोड़े जाते हैं, और जब ऐसे जुड़ जाते हैं तो तुम्हारी मनोवृत्तियां सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और एक जगह जब इकट्ठी हो जाती है तो लाइट देती है। क्या देती है? जब अर्थ और करंट दोनों जुड़ जाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और ये 5 तत्व जुड़ जाते हैं तो ज्योति जगने लगती है। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी साधना किसी गुरु से सीखो। तो झलके ज्योति झिलमिला बिन बाती बिन तेल, 24 सूरज उगिया ऐसो है अद्भुत खेल। झलके ज्योति, क्या 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 जगती है? ज्योति। झलके ज्योति झिलमिला बिन बाती बिन तेल, 24 सूरज उगिया ऐसा अद्भुत खेल। ये ज्योति का प्रकाश जब अंदर होने लगता है तो अंदर में भजन करने वाले को अंधेरे में भी बैठा होगा तो भी उसे ऐसा लगता है कि मैं उजाले में बैठा हूं। और बिना भजन करने वाला यदि वो बैठ जाए रात्रि में तो उसे रात ही दिखती है। और जिसके पास साधन है
जानता है टार्च है जिसके पास, वो अंधेरे में भी उजाले में जाता है, जाता नहीं? टार्च होती है तो अंधेरे में उजाले में जाता है। जिसे जोड़ करना आता है वो अंधेरे में होते हुए भी वो योग में है, तो वो भजन कर रहा है तो उजाले में बैठा है। इसलिए कबीर साहब का ऐसा सुंदर ज्ञान है। जल की ज्योति झिलमिला, बिन बाती बिन तेल, चारों दिश सूरज उगिया, ऐसा है अद्भुत खेल। भजन करने वाला प्रकाश में रहता है। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारों मिट गयो, जब दीपक देखो मैं। जब योग करना सीख लिया तो सारा अंधकार खत्म हो गया, अब मैं प्रकाश में बैठा हूं। ये कबीर साहब की सुंदर शिक्षा, ये निर्गुण ज्ञान का शिक्षा है। इसको कोई बढ़िया से सीखे सावधानी के साथ तो बहुत आनंद का विषय है, सुख का विषय है। अकेले में भी वो व्यक्ति खुश रहता है। जिसको ये ज्ञान का, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का, ये भजन करने का ज्ञान हो गया, वो एकांत में भी खुश है। और जिसे भजन करने का ज्ञान ना हुआ, वो फैमिली में रहते हुए भी टेंशन में है। काय में उसे चाहे आसपास में पूरा परिवार क्यों ना सो रहा हो, और अगर वो भजन करना नहीं जानता है तो पास में लोग सो रहे होंगे और वो टेंशन में जग रहा होगा। परिवार उसको नींद नहीं दे सकता है। दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन भजन करने वाला एक गांव से बाहर क्यों ना रह रहा हो झोपड़ी में, तो भी वो अकेले में खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? वो अंदर के परमात्मा की पिक्चर देख रहा है। हाँ, अंदर का देख रहा है, इसलिए उसे वो खुश है, बहुत आनंद है उसके लिए। इसलिए भजन करना चाहिए। एकांत महसूस नहीं होगा, तुम समझोगे वो सारी दुनिया को बनाने वाला मेरे संग है, मैं उसको देख रहा हूं। ये भक्ति का मार्ग है। इसलिए कोई गुरु भक्ति साधारण नहीं होती है, कोई सीख है बढ़िया से, आनंद होता है। लाओ एक शब्द को सुना देते हैं। प्रसाद जल्दी बनाओ, देखो आज डबल मेहनत हो गई है। 11:30 बज गए हैं गुरु। 11:30 बज गए हैं गुरु। हाँ, आधा घंटा सुनाएंगे बस, और आधे घंटे से पहले ही प्रसाद देना शुरू। नहीं, इसमें कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये खाली सत्संग नहीं है, ये गुरु पूजा है। आधी रात के बाद में दूसरा टाइम लग जाता है। अभी आधी रात से पहले 12 से पहले आधा घंटा इधर वाले का टाइम है।
काउ दिन माने कोई निश्चित दिन नहीं है, पता नहीं कब चले जाना हो। काउ दिन आंधी में उड़ जाएगी काया जैसी, काल की ऐसी गांधी आएगी। साइलेंट रहो, कैसे बोल रहे हैं? तो तुम्हारे सुन नहीं है, खाली जो पैसा पैसा टकाए तो कर रही तुम मुझे। मैं तारी दिए तो बात कर रही है। पैसा करने ज्यादा पैसा लाई का गुरुजी दे दे रहा ज्यादा लाई हो तो गुरु। तो सुनो ध्यान से, पहले सुना करो, जो और खटरांग तो बादों में कर लोगे। महात्मा की आंखें बहुत तेज होती हैं। हाँ, जब मत जानोगे वो गा रहे हो तो तुम्हें ना देख रहे हो। तो बताया है काउ दिन आंधी में उड़ जाएगी तेरी काया की झुपड़िया। ऐसी नाजुक है ये, टेम्परेरी है कतई। हाँ, 1 मिनट नहीं लगता है तो तक प्राण पखेरु अलग हो जाते हैं। हाँ, वो झुमका चौराओ आओ, और उधर हम आ रहे थे बरेली के अंदर से, और 3 लड़का इतनी तेज लाए रहे गाड़ी मोटरसाइकिल। हाँ, वाले ऐसी गे उधर से घुमाई वाले, और बाईपास की तरफ से वो एक ट्रक वाला आया, उनसे रोकिए ना मिली, ट्रक के घुस गई नीचे। तीनों पर आए थे। हाँ, हाँ, तो हमें आँख देखे 1 सेकंड नहीं लगा। हाँ, 1 सेकंड में ही घुस गए। हमारा एक्सीडेंट हो, ये बैठे पीछे बैठेगी, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। पता नहीं वो काल की आंधी कब झपट्टा मार दे। इसलिए कबीर साहब कहते वो मालिक से डरते रहो, उसी को याद करो, पता नहीं कौन से समय में टूट पड़े जे। तो कबीर साहब कहते हैं बेहोशी में जीवन मत जियो, बेहोशी में जीवन ना जियो, होश में जीवन जियो, परमात्मा को स्मरण करो। लास्ट में बताइए है, शब्द तो बड़ा है, अनुवाद करेंगे तो देर लगेगा, केवल 1 लाइन का अनुवाद करते हैं जिसको मुख है। कितनी सुंदर बनी झुपड़िया, चलन फिरन को लागे पैया, काउ दिन पड़ी पड़ी बिलकावेगी तेरी काया की झुपड़िया। और सुंदर से 2 दीपक जलते नहीं के सहारे चलते फिरते। हाँ, आंखें बड़ी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी शराब पीने के बाद फोकस खराब हो जाता। हाँ, समझ के चलियो ना मिलता है, पता लगता है ऐसे ऐसे चलते, ऐसे ऐसे राजीव कैसे चल, ऐसे ऐसे चलते। हाँ, ऐसे चलते हैं। हाँ, उनको ढंग से चलना नहीं आता है। कबीर, हाँ, कहूँ तो नाली में, और कहूँ ऊंचे पे, तो कहूँ खाली में। हाँ, तो कबीर साहब कह रहे हैं सुंदर से 2 दीपक चलते इनके सहारे चलते फिरते, ना तो काउ दिन अंधियारी सी हो जाएगी तेरी काया की झुपड़िया, काउ दिन आंधी में उड़ जाएगी। शीश महल के 9 दरवाजे, और कितने महल, ये शीश महल भी कहा है, और टेम्परेरी कतई भी बताया है कि जब छूटने में देर नहीं है। और सुंदर भी इतना है, इससे ज्यादा सुंदर अभी तक देश विदेश में कोई बिल्डिंग ना बनाई, मनुष्य से ज्यादा सुंदर बनाइए नहीं बनाई, इतना सुंदर है। शीश महल के 9 दरवाजे, और दरवाजे इतने सुंदर सुंदर लगाए हैं। हाँ, कानन के दरवाजे सुन ले ढंग से, आंखन के दरवाजे देख ले बढ़िया से, नाक को दरवाजे सूंघ ले अच्छे से, और जो इंडिया गेट जहाँ में खूब रसगुल्ला फसगुल्ला सब खा ले, इतने अच्छे गेट। और भी गुप्त गेट भी लगा दिए गए हैं। तो 2 कानों के, 2 आंखों के, और 2 नाक के 6, और 1 जे 7, और 2 गुप्त गेट। शीश महल के 9 दरवाजे, और 9 दरवाजे ज्यादा बढ़िया नहीं है, देखने में अच्छे लग रहे हैं, इनमें सब में से नरक बह रहा है। कानों में से ठेठ निकल रही है, कोई मिठाई ना निकल रही है, मिल्क केक निकलते का ठेठ निकलती है, देखने में सुंदर लगे, आवाज भी आ रही है,
लेकिन कोई बढ़िया चीज नहीं निकलती है, नरक भी रहा है। आंखें देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवेरे को देखो तो कीचड़ निकलते हैं, कोई रबड़ी उबड़ी नहीं निकलती है। हाँ, गंदगी निकल रही है। जो नाक की तो बातें मत पूछो। हाँ, जब थोड़ी ढीली हुई जाए कैसे हो, जब देखने में अच्छी लग रही, हाँ, फिर तो आगे का कपड़ा गीलू हो जाता है। तो कभी, और जब मुंह की तो बातें मत पूछो, कई तरह के कलर बदलता है जी। थूक अलग से डारे, खकार अलग से डारे, बलगम अलग से डारे। हाँ, जो देखने में अच्छे है। तो कबीर साहब कहते हैं शीश महल के 9 दरवाजे और 9 से गेट नरक बह रहा है। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं एक गेट ऐसा है जो गेट स्वर्ग का है, उसमें नरक नहीं है, उसमें नरक नहीं बहता है। उसको गुरु संत बताते हैं, वो 10वां द्वार है, 10वां गेट है। शीश महल के 9 दरवाजे, 10वें द्वार पे ताले लागे। उस ताले को संत गुरु इशारा करते हैं कि भजन करो, वो खुल जाएगा। उसमें 10वीं खिड़की भी कहा गया है, 10वां द्वार भी कहा गया है, और उसे ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। और उसके लिए और भी नामों से जाना जाता है। परम पुरुष की घाटी है। हाँ, वो जो है उतरे बंगनाल की घाटी, बंगनाल भी कहा जाता है। उतरे बंगनाल की घाटी, और सतगुरु बिना मिले नहीं बाटी। वो रास्ता किसके बिना नहीं मिलता है? जब तक कोई गुरु नहीं बताएगा तो तक वो 10वां द्वार नहीं समझ में आता है। उतरे बंगनाल की घाटी, सदगुरु बिना मिले नहीं बाटी। संतन को ऐसो प्रभावा, लोक वेद कोई पार नहीं पावा। संतन की करनी है ऐसी, चंदन गंध कुलाड़ी जैसी। संतों की करनी कैसी होती है? जैसे चंदन के पेड़ में कुलाड़ी मारो तो खुशबू देता है चंदन का पेड़, और कुलाड़ी लोहे की होती है, वो लोहे की कुलाड़ी में भी खुशबू आने लग जाती है। चंदन के पेड़ में कुलाड़ी मारने के बाद वो लोहे को सूंघो तो लोहे में भी खुशबू आने लग जाती है। ऐसी संत गुरु के पास में कोई बैठे आवे तो उनमें भी संत गुरु जैसी ही खुशबू आने लग जाती है। इसलिए संगत का प्रभाव है। संत गुरु ज्ञान देते हैं, उसको बैठ के सुने बढ़िया से। गुरु जी, मृतक संस्कार पे भी शायद उसे फोड़ते हैं। मृतक संस्कार पे अंत्येष्टि संस्कार जब करते हैं तो उसमें मतलब उसके लिए लेने जाते हैं तो उसे जबरदस्ती फोड़ते हैं, जबकि वो अपने आप टूटना चाहिए। वो गेट जो ताला है 10वें द्वार का, वो अपने आप टूट